हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 11, और जो न्यू बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक के अनुसार यह चैप्टर नंबर 13 में है। और इसका एक्सरसाइज नंबर हम 11.1 सॉल्व करेंगे, जो कि ओल्ड बुक में 13.3 में है। और इसका हम आज सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे को सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट एंड देन कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इसमें हमारे पास रेडियस एंड हाइट हमारे को दिया हुआ है, और सबसे पहले उसका स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद जो टेंट को बनाने में कैनवास यूज होगा उसका कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हाइट है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। रेडियस ऑफ बेस बोलकर दिया हुआ है, और क्योंकि कोन में जो इस तरह का डिजाइनिंग है तो बेस जो है वो सर्कुलर है, तो रेडियस उसी का होता है, इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस करके लिखा हुआ है। और उसकी वैल्यू हमको 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का जो पाइथागोरस का एक थ्योरम के तरह का है उसका यूज करेंगे और स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने कोण में ये दिया है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू 24, H की वैल्यू 10। L जब आएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेंगे तो ये हो गया हमारा 576। L इक्वल टू 676 और स्क्वायर रूट करके आ जाएगा 26 मीटर। ये हमारा काम हो गया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, कैनवास, जो इसको बनाने में जो कैनवास यूज होगा तो उसका कॉस्ट निकालना है। तो उससे पहले हमको कितना कैनवास लगेगा उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। क्यों कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा? क्योंकि हम जब टेंट बनाएंगे तो कैनवास किनारे किनारे ही लगेगा। बेस क्योंकि ग्राउंड है उसमें हम कैनवास यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर CSA लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। इसका आता है 22/7। पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। और यहाँ पर रेडियस हमारे पास 24 गिवन है और हाइट हमको 26। कोई कट नहीं रहा है, सीधा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में और नीचे 7 आ जाएगा। तो कितना करना है मल्टीप्लाई, 22, 24, 26। 22 इंटू 24 इंटू 26, 13,728, 13,727 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कैनवास कितना यूज होगा वो आ गया। और कैनवास का जो रेट बाजार में मिल रहा है वो 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालेंगे, तो इसको हम 70 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13,728/7 इंटू 70 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। और 10 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 13,728, एक 0 बढ़ गया और ये हमारा रुपीज आंसर हो गया, राइट।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। इसमें हमारे पास फिर से यहाँ पर टेंट बनाना है और टेंट बनाने के लिए तरपाउलिन खरीदना है और तरपाउलिन कितना लगेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ तरपाउलिन। तो यहाँ पर हम व्हाट लेंथ ऑफ तरपाउलिन कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले तो जो कोनिकल टेंट है उसका पहले सरफेस एरिया निकालना होगा, राइट। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट दिया हुआ है। रेडियस 6 मीटर, हाइट h इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। सरफेस एरिया जब भी निकालना है कौन से रिलेटेड, तो स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा और स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L R कितना है 6, ये कितना है 8। जब हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 36 आ गया, ये 64 आ गया। L इक्वल टू प्लस कर दिए 100 आ गया और ये 10 मीटर हो गया। ये स्लैंट हाइट हो गया। स्लैंट हाइट होने के बाद हम CSA निकालेंगे कि कितना तरपाउलिन यूज होगा इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया। फिर यहाँ पर वही क्योंकि किनारे किनारे में साइड में ही लगेगा तो साइड वाइज एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर है। पाई की वैल्यू कुछ बोला जा रहा है, राइट। 3.14 इंटू रेडियस हमारा 6 और ये हमारा 10। छोटा सा एक पॉइंट हटाएंगे, वर्क करेंगे, कैंसिल होगा, पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा नीचे, 10 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18 और बाई 10 और ये जब डिवाइड हुआ तो फिर इतना मीटर स्क्वायर आ गया। इतना मीटर स्क्वायर तरपाउलिन का जरूरत पड़ेगा इस कोनिकल टेंट को बनाने में। लेकिन हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तरपाउलिन रिक्वायर्ड। हम कभी भी कपड़ा खरीदने अगर बाजार में जाते हैं तो वो थान कपड़ा जो आता है वो 1 मीटर 2 मीटर ऐसे लेंथ से नापता है और एक साइड से वो अरज जिसको बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देता है और लेंथ वाइज मेजरमेंट करता है, उसी लेंथ को निकालना है। तो यहाँ पर जब व्हाट लेंथ ऑफ तरपाउलिन रिक्वायर्ड निकालना होगा तो जो विड्थ देगा उसको, जो एरिया हमारा आएगा उसको विड्थ से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ तरपाउलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1884.3 मीटर वाइड है। तो हम जब डिवाइड कर देंगे तो 62.8 मीटर लेंथ, मतलब एक साइड से जब मेजरमेंट करना होगा तो 62.8 मीटर लेंथ कोनिकल टेंट में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दे रहा है कि कभी भी हम कपड़ा खरीदते हैं और देते हैं बनाने के लिए तो कटिंग छटिंग जो होता है साइड से कुछ ना कुछ वेस्टेज जाता है। यहाँ पर वेस्टेज के बारे में बोल दिया है कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज में जाएगा, ठीक है। तो जो खरीदने जाएंगे तो एक्चुअल लेंथ जो होगा इसमें 20 सेंटीमीटर को हमको ऐड करना होगा। एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 68.2 प्लस
20/100। फिर यहाँ पर हम 100 से डिवाइड किए, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने सेंटीमीटर बनाया। सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड होकर ये आ गया 12 और ये 63 मीटर। तो हमको 63 मीटर तरपालिन खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. अब यहाँ पर क्या है? कोनिकल टॉम है, मंदिर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर या चर्च के ऊपर इस तरह का कोनिकल टॉम बनाया जाता है। ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया को हमको पेंट करना है और उसका रेट भी दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास बेस डायमीटर के बारे में भी दिया हुआ है और हाइट, स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है? स्लैंट हाइट 25 मीटर। बेस डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। ठीक है, तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा रेडियस आ जाएगा। अब जब हमको इसको व्हाइट वॉशिंग करना है टॉम को, तो सबसे पहले इसका CSA निकालना होगा, और CSA निकालने के बाद हमको जो रेट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम। टॉम क्या शेप में है? कोनिकल शेप में है। यहाँ पर पाई याद है। आई की वैल्यू कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, 22/7 यूज करेंगे, राइट। रेडियस 7 और हाइट कितना लिखा हुआ है? 25 मीटर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 25 मीटर है। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो 550 मीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम हुआ। ठीक है, अब हमको 210 रुपीज पर 100 मीटर का स्क्वायर का रेट है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जिसका कि जिक्र किया गया है निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या आएगा? कितना आया है? 550 इंटू 210 और बाई 100 मीटर। अब बाई 100 मीटर एक क्वेश्चन और दिखाए थे, जब दिया हुआ रहेगा 210 रुपीज पर मीटर स्क्वायर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, 100 डिवाइड नहीं करते। 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर का रेट आया है, तो 100 से डिवाइड भी होगा, 210 से मल्टीप्लाई होगा एंड 100 से डिवाइड होगा। अब 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई 21 5 जा 105, 10 कैरी में दिया, 21 5 जा 105, तो प्लस करके आया 11। ये आंसर हो गया 1155 रुपीज, इसका कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी सॉल्व हो गया। और आज ही के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं, बना देते हैं।
है। क्वेश्चन नंबर 7, A joker's cap is in the shape of right circular cone of base radius 7 and height 24 cm. एक कोनिकल शेप का जोकर का कैप है, जो पहले ही समझाए थे। जोकर का कैप कोन का शेप में होता है, उसका बेस रेडियस दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है, और 10 कैप्स बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जरूरत पड़ेगा, उसको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैप का रेडियस आर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दिया हुआ है, राइट, हाइट ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो जब भी हमको कैप बनाना है, उसका मटेरियल यूज करना है, तो मटेरियल ये क्या होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा, और वो भी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। जब भी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो स्लैंट हाइट का भी जरूरत पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट सबसे पहले निकालेंगे। स्लैंट हाइट इज गिवन बाय, फॉर्मूला एक दिए हैं, इसी फॉर्मूले से कभी L जरूरत पड़ेगा तो L निकाल लेंगे, R का जरूरत पड़ेगा R निकाल लेंगे, H का जरूरत पड़ेगा H निकाल लेंगे। फिलहाल L निकालना है। रेडियस 7, राइट, ये 24, राइट। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, प्लस करके आया 625, और ये आ गया 25 मीटर। ठीक, अब एक कैप का एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना होगा एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड एरिया ऑफ वन कैप, फॉर्मूला पाई आ रही। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू कोई जिक्र नहीं है तो लगाएंगे 22/7। 22/7, रेडियस हमारे पास 7, और ये फिर हमको 25, फिर मल्टीप्लाई होकर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप का तो हो गया, हमको 10 कैप्स बनाना है, और 10 कैप के लिए कितना मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट जिसका कैप बनाना है। ठीक है, शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप, एक में 550 तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई, इतना जरूरत पड़ेगा, राइट। अब इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है, जल्दी से उसको भी बनाकर इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोनिकल से। ठीक है, कभी कभी हम लोग मेन रोड में जाते हैं, घूमने जाते हैं, इस तरह का ऑरेंज कलर का बैरिकेटिंग किया हुआ मिलता है। ठीक है, ये 50 कोन है, 50 कोन से बैरिकेड किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका 50 हॉलो कोन्स है। ठीक है, ईच ऑफ बेस डायमीटर 40 दिया है, हाइट 1 मीटर दिया हुआ है, और इस 50 और 50 कोन को पेंट करने का कॉस्ट निकालने बोल रहा है, जिसका रेट है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास बेस डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। 40/2 20 सेंटीमीटर।
क्योंकि हमको सब चीज मीटर में है आगे का, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो आ गया हमारा ये, ठीक है। हाइट हमको दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 1। अब सी एस ए निकालना होगा। पेंट तो सी एस एस कट सरफेस एरिया पार्ट में होगा, क्योंकि उसका बेस तो नीचे जमीन के साथ दबा हुआ है। तो फिर से हमारा यहाँ पर स्लैंट हाइट इज गिवन बाय एल स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 1, 0.2। ये कितना दिया हुआ है 1। इधर जाएगा स्क्वायर रूट होगा 0.4 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। जब जोड़ देंगे तो ये आएगा, और जब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.02 आएगा। अब कर्व सरफेस एरिया 1 का निकाल के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सी एस ए ऑफ 1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पाई आर एल। यहाँ पर हमको पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला जा रहा है। रेडियस हमारा ये है और स्लैंट हाइट हमारा ये आया है। कहीं बहुत ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं, डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 कितना आया 0.64056। ये तो हुआ हमारा 1 का। तो सी एस से हम 50 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी एस से ऑफ 50 को 0.64056 इंटू 50। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। पेंट करने का जो खर्चा है कितना है 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन इक्वल टू 32.02 इंटू 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा 384.34 इतना रुपीज आंसर आएगा। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।